ये क्या हरकत है गुजरीलाल? ये कोई बस्ती या बाजार नहीं है। ये मकान है मेरा। मैं चाहिए हूं इस घर में तो मेरी हरकतें भी साथ आएंगी ना। और वैसे भी संजीवनी सदन मकान नहीं, घर है, आपका नहीं, मेरा। बस अपनी मां की वजह से चला गया था यहां से। तो त्रिपाठी जी की ठग लिस्ट है। चाचू, अपना वाला हिसाब दिखाइए। चाचू बैठिए ना। अरे बैठिए बैठिए। इतना दान पुण्य तो कर ही सकता हूं ना दादाजी के लिए। जय मुन्ना, साइन कर दिया मैंने। जा कैश निकाल लो। मुन्ना, तुझसे कह रहा हूं, कान का चेकअप कराना है क्या? और पैसे दूं? जाना। ओ, कार सर्विस पे गई है ना? ऐसा कर, एसी टैक्सी में जा। दिलदार भाई, दिलदार त्रिपाठी हूं। काहे का दिलदार त्रिपाठी? नो मुन्ना, नो नो, कोई बकवास नहीं, वरना वो खड़ी है मेरी बाइक, अभी चला जाऊंगा। ओ, अच्छा, मन नहीं है जाने का, ड्रामा देखना है तो बाद में जाना है। चलिए त्रिपाठी जी, शुरू हो जाइए। ये सब कुछ मैं आपके आने वाली खुशी के लिए कर रहा हूं। बार बार नहीं बोलूंगा त्रिपाठी जी, माफी मांगे। इतने भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप। नमकीन के साथ चाय भी होनी चाहिए। संजू, चल या चाय लेकर आ। अच्छा, हाँ संजू, तू जाके चाय बना के लेकर आ। चलो मुन्ना। चलिए त्रिपाठी जी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले माफी मांगनी है अच्छे से, फिर झुकना है और उसके बाद जमीन पे नाक रगड़नी है। फिर डन। गवार का गवार ही रहेगा। संजू, गलत इन्फॉर्मेशन देके बुलाया तूने मुझे। तेरे पापा का कोई मूड ही नहीं है माफी मांगने का।
रुक गुजरीलाल। वेदांत आपका मालिक, इस घर का मालिक। देखिए त्रिपाठी जी, मेरी तो बस होगा, 10 तक गिनूंगा। अगर मुंह से कुछ फूट पाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी बाइक रेडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। माफ। माफ कर दे मुझे। बॉय त्रिपाठी जी, वेरी गुड बॉय। तभी तो आप कभी डॉक्टर नहीं बने। दिमाग ही छोटा सा। अभी बताया ना मैंने कि कैसे माफी मांगी। अच्छे से सॉरी बोलिए अपनी हर बेइज्जती के लिए, और उसके बाद हाथ छोड़ के घर वापस बुलाइए। माफ कर दे मुझे वेदांत। मेरी हर बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूं मैं तुमसे। घर वापस लौटा। स्टेप 1 डन। आपने कभी मुझे आज तक अपना बेटा नहीं माना, पर मैंने तो आपको इतने सालों तक बाबूजी माना है। इसलिए नाक रगड़ के माफी तो मांगनी पड़ेगी, पर मुझसे नहीं, मां से। अरे त्रिपाठी जी, इतना भी बदतमीज नहीं हूं मैं कि आपको अपने सामने जो भी आपने गलत किया, वैसे वो हमेशा गलत ही करते हैं ना, तो अपनी हर हरकत के लिए माफी मांगे। वेदांत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चलिए। जानता हूं कि सही की आदत नहीं है आपको, पर अभी के लिए मेरी बात माननी जरूरी है। शर्म आ रही है? एक काम करिए ना, चुपके से जाइए और चाबी उठाइए और चुपके से फटाफट कर दीजिए। बस माफी पूरे घर में गूंजनी चाहिए। मांगता हूं माफी। अब ये किसकी बातों में आ रहे हैं? अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलिए चलिए, मां की नहीं, मेरी जरूरत है आपको। मुझे माफ कर दे मंजुला।
त्रिपाठी जी, थोड़ा सा, थोड़ा और। ये आप क्या कर रहे हैं? बस कीजिए, आपको मेरी कसम है, आप कुछ नहीं करेंगे। बस कर, बदतमीज। खैर, मेरी दादी के लिए इतने में मान जाता हूं। आज का प्रोग्राम अच्छा था, पर अब मनोरंजन खत्म। चलिए। नानी मौसी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये खाते ही आपकी हेल्थ और भी बेटर हो जाएगी। पकड़ पकड़, मैं नहीं खाऊंगी। नानी मौसी थोड़ा तो खा लो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो क्या बीमार ही रहना है दादी? अच्छा हुआ वेदांत तू आ गया। देखिए सब कितने उदास हो गए। अब जैसे जैसे खाने का बोल खाली होगा, वैसे वैसे ही सबके चेहरों पे स्माइल आ जाएगी। भैया की अकड़ पर नाज था मुझे, पर आज आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी इज्जत तक उतार के रख दी। छी। वेदांत, वेदांत त्रिपाठी, बाहर आइए। क्या हुआ पूर्व? ऐसे क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि आपकी घटिया आत्मा तक धीमी आवाज नहीं पहुंचेगी। इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है मिस्टर त्रिपाठी? बिना कोई सवाल किए मैं आपके साथ खड़ी रही और आपने घर वापस आने के लिए अपनी ही दादी का एक्सीडेंट करवाया। दिल नहीं घबराता आपका? उस दिन बाबूजी की जान खतरे में डाली। मुझे लगा सिचुएशन गलत थी, पर अब दादी के लिए वो इज्जत, प्यार, इतना दिखावा कैसे कर सकते हैं आप? पूर्वा मत करिए वेदांत। आपने मेरे साथ भी चालाकी की, मुझे नानी के घर भेज दिया ताकि अब दादी का एक्सीडेंट प्लान करवा सके। थोड़ा तो शर्म करिए वेदांत। पूर्वा, मैं यहाँ पे खड़ा होके सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कोई भी कहानी बताती जाओ। कहानी नहीं है, प्रूफ है मेरे पास।
देखिए सब लोग, मेरे घटिया पति डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी की घटिया हरकतें। शक्ल भगवान की, लेकिन हरकतें शैतान की। अब याद आ गया ना वेदांत, कितनी स्मार्टली दादी को अपने गाड़ी में छोड़कर खुद बाहर चले गए और पूरा का पूरा ट्रक चढ़वा दिया कार पर। क्या प्लानिंग की आपने, वाह। बोलिए वेदांत, अब आप चुप क्यों हैं? इतनी बेशर्मी तो दिखा दी आपने, तो अब मानने में कैसी शर्म। मुझे यकीन नहीं हो रहा वेदांत, एक बार अम्मा से कहा होता तो वो तुम्हें खुद घर ले आती। तुमने ऐसा किया अम्मा के साथ, क्यों? वाह वाह गुदड़ीलाल, बहुत खूब। शर्म नहीं आई तुझे? अरे जिस अम्मा ने तुझे अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार से पाला, तूने उन्हीं की आत्मा को कुचलने की कोशिश की। इतनी नीचता पर उतर आया तू? घटिया हरकत की तूने, घटिया। बस, सीसीटीवी की फुटेज कुछ साबित नहीं करती है। सबूत क्या है इसमें? ये साबित करती है कि उस वक्त आप दादी के साथ थे। हाँ था, मैं दादी के साथ, इसलिए एक्सीडेंट के बाद मैं दादी को हॉस्पिटल लेके गया। पर इससे ये साबित नहीं होता कि एक्सीडेंट मैंने करवाया। मतलब पूरी रोड खाली थी और ट्रक वाले ने बाई चांस ट्रक कार पर चढ़ा दी, वो भी ठीक आपके उतरने के बाद, है ना? जिसको जो समझना है समझो। वरना अपने सड़े हुए चेहरे लेकर ना यहां से निकल जाओ। अच्छा हुआ वेदांत कि सज्जू के पापा ने मुझे तुमसे दूर रखा। तुमने इस पालने वाली माँ के प्यार को 2 मिनट में रौंद दिया। पहले चाहे प्यार नहीं था वेदा, लेकिन अब मुझे आपसे नफरत हो गई। I hate you. इतनी कोशिशों के बाद भी जो मैं नहीं कर पाई, वो एक दिन मैं खुद ही हो गया। डी और वेदांत अलग। जुल्म सहते सहते तू भी गुनहगार बन गया वेदांत। जो तुमने जुर्म किया है ना, 100 बार भी नाक रगड़ोगे तो भी माफी कबूल नहीं होगी। फांसी लगनी चाहिए तुमको।